जय हिंद साथियों, हम लोग एडिटोरिया के सेट नंबर 5 करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सभी को नमस्कार। और परीक्षा बहुत जल्द नज़दीक आ गया है, तो आप लोग फटाफट रिवीजन और पढ़ाई मन से कीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, दार्शनिक विषयों के संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो अभिधम पिटक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, कूट वाला है। प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कूट से सही कथन विकल्प चुनिए। चलिए पहला देखते हैं कूट नंबर। तो पहला है, वेदोक्ति में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद सम्मिलित किए गए हैं। बिल्कुल सही है, शामिल किए गए हैं। छंदोपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। बिल्कुल, छंदोपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। बिल्कुल सही है। अस्तु मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गमय श्लोक वेदारण्य उपनिषद से लिया गया। वेदारण्य उपनिषद से लिया गया है। बिल्कुल, ये भी सही है। चलिए देखते हैं, कूट निकालते हैं। दिया है 1 2 3, सही कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है हम लोग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो कौन है? होलोसीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, होलोसीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए करते हैं। दीवाने अर्ज, तो यह है सैन्य विभाग से। यह है, थोड़ा और ऊपर करते हैं हम लोग। दीवाने अर्ज यह सैन्य विभाग से है। सैन्य विभाग से पहला का सी निकल गया। चलिए उसके बाद देखते हैं, दीवाने रसलात, तो हो जाएगा आपको विदेशी और धार्मिक मामले का विभाग है। चलिए मिल गया, तो इसका हो गया बी। चलिए दीवाने इंसा, तो ये संचार मंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी, 3 का डी। चलिए दीवाने विराजत वित्त विभाग था, तो हो गया ए CBDA। चलिए हम लोग का पहला ही आंसर मिल गया, CBDA। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया था? गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, मोहम्मद आदिल शाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनतकालीन शब्द बिस्वा का अर्थ क्या है? सल्तनतकालीन शब्द बिस्वा का अर्थ क्या है? चांदी का सिक्का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, चांदी का सिक्का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? तो देवराय प्रथम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, देवराय प्रथम। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं।
भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राज्य भाषा घोषित किया। एक बार और प्रश्न, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा की घोषित किया तो कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला है, तो चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला कालाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक, तो पहले फॉरवर्ड ब्लॉक आया था, उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन। चलिए निकल गया, तो हम लोग का आंसर सही हो गया। कौन सा? सी नंबर 1 4 3। चलिए तो देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 3 मई को हुआ था, 3 मई 1939 को। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1942 को। और मुस्लिम लीग ने कार्रवाई दिवस मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। तो 1939 को। तो देखिए पहले कौन आएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा, उसके बाद मुस्लिम लीग आएगा, उसके बाद 2 नंबर अगस्त प्रस्ताव आएगा, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन। चलिए सबका डेट भी लिख दिए, इसका आंसर निकाल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी चलिए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10 नंबर, अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, तो दलितों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बार और पढ़ लेते हैं। अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, तो दलितों के लिए। चलिए ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11 नंबर, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉर्ड डलहौजी के समय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ित को सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? 1883 में। ऑप्शन नंबर डी, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? 1883 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1922 में शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न एक पर, वर्ष 1922 में शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्तोलन का सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के धन उत्तोलन
सिद्धांत के विश्वास नहीं करता था तो सर सैयद अहमद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया? तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 1936 में भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो चलिए इसका 1936 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक रोधक प्रतिबंध होता है? प्रश्न एक बार और से, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंध होता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई? तो 59वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न एक बार और, कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई? तो 59वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो गत वर्ष कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों का निर्माण पर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो नागरिकों के स्वच्छंद शासन की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। तो पहला देखते हैं, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। सर्वोच्च न्यायालय का यानी उच्चतम न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। तो ये उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये अनुच्छेद 129 में है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए निकल गया। बाकी सब देख लेते हैं। अनुच्छेद 132 में क्या है? अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता, ये भी सही है। 132 में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता। चलिए अगला देख लेते हैं। सी नंबर 143 में, ये तो सही है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श शक्ति यानी परामर्शदात्री उच्चतम न्यायालय किसी से परामर्श ले सकता है। चलिए 136 नंबर अनुच्छेद देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त, ये भी सही है। यही अनुच्छेद 136 में है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पौने क्या कहलाती है? पूरे वर्ष चलने वाली पौने क्या कहलाती है? तो पछुआ पवन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, पछुआ पवन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमदृ रेखाएं क्या कहलाती है? किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमदृ रेखाएं क्या कहलाती है? हैचुअर। हैचुअर। चलिए ऑप्शन नंबर बी ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो अटलांटिक महासागर का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र से। चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए सही है, चुंबकीय क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसके औचित्य सिद्ध करेगी? हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसकी औचित्य सिद्ध पूरी करेगी? तो ब्रह्मांड की अस्थायी दशा के प्रतिरूप। ब्रह्मांड के अस्थायी प्रतिदशा के रूप। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लगना जंग के संबंध में कौन सा सही है? तो एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एक यौगिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किसके उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किसका उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो कूट दिया हुआ है कौन कौन होता है। निकेल का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है। लोहा का प्रयोग किया जाता है। प्लैटिनम का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो केवल दो। ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल दो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, लोहा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एम में 18 होते हैं। सूत्र है इसका लिख देते हैं 2n²। पहला कक्षा में रहेगा तो 1 डालेंगे तो 2 होगा, दूसरा में 8 हो जाएगा, तीसरा में जैसे LMNO ऐसे करके जाता है। इसको 1 2 3 4 मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातु के समूहों से संबंधित नहीं है? तो पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मृदु क्षारक है। मृदु क्षारक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। निम्न में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? निम्नलिखित में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो एलोसोमस। ऑप्शन नंबर सी सही है, एलोसोमस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी जीवाणु को केवल एक सिरे पर पैलोजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि किसी जीवाणु के केवल एक सिरे पर पैलोजेला होता है तो इसे क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस कहते हैं, मोनोट्राइकस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैंतीस नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग
निम्न में से कौन सा कोशिका अमीबा में जाल की एक मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा जाल अमीबा के कोशिकांग अमीबा के जाल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो संकुचनशील रिक्तिका। ऑप्शन नंबर डी सही है, संकुचनशील रिक्तिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्वचीय संकोचन होता है। त्वचीय संकोचन किस में होता है? पक्षियों में, इंसानों में, मछलियों में नहीं, केंचुआ में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए सबको डिस्क्राइब भी कर देते हैं। पक्षी भी लेती है नाक से, इंसान भी लेते हैं नाक से, मछली लेती है गलफड़ा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य के पाचन शक्ति में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। नाइट्रिक का मुख्य का होता है NaNO3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया की नियंत्रित करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला मस्तिष्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? तो पुष्प नहीं पाया जाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में पुष्प नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर देखते हैं। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य का प्रकाश है। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और उसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्ज दे दिया हो, क्या कहलाता है? तो वस्तु मुद्रा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। कोई ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? वस्तु मुद्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना का प्रमुख उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचे उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। तो एक इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चला था। 56 दूसरा था 1956 से 61 और तीसरा था 1961 से 66 और चौथा था 1969 से 74। बीच में 5 ईयर प्लान चला था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो वृक्ष से है। बिश्नोई आंदोलन का संबंध वृक्ष से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर, टोटल 50 प्रश्न है, तो बचा हुआ है 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ। चलिए जल्दी कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? प्रश्न एक बार और। निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 1961 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर। निम्नलिखित में से कितने जोड़ी सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित में से कितने जोड़ी सही सुमेलित हैं? पहले देखते हैं। गद्दी जनजाति कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। सीपो जनजाति कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। सीपो जनजाति कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, सही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सहरिया जनजाति राजस्थान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। चारों के चारों सही है, यानी इनमें से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एक बार बोले। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, सीपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सहरिया जनजाति राजस्थान। चारों के चारों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड उष्णगण कैमलिड उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया है? वर्ष किसने घोषित किया है? तो यूएन ने। यूएन। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूएन। एक बार और प्रश्न। वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष किसने घोषित किया है? तो यूएन। चलिए 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। पूछेगा एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी का स्थापना कब हुआ? एनजीटी का स्थापना कब हुआ? तो 2010 में। 2000 एनजीटी का स्थापना 10 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर है। जयपुर। एक बार और प्रश्न। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। जयपुर कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान में है। राजस्थान में है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। पिंक सिटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 2015 से प्रारंभ हुआ। 2015 से प्रारंभ हुआ। अभी मनाया गया हाल ही में 2025 में। 2025 में मनाया गया। इसका थीम था एक वस्तु एक पृथ्वी, एक वस्तु
एक स्वस्थ एक पृथ्वी। चलिए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहीं समाप्त होगा वीडियो। तो चलिए वीडियो को बनी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सभी परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जय हिंद जय भारत।